हेलो गॉसिप गर्ल्स। तो आज हम बात करेंगे सेठानी जी के बारे में। चुंचा पापा का बेटा वाली सेठानी जी। जी, आपने सही समझा, संभावना सेठ के बारे में। इनका हाल ही में कुछ 2 दिन पहले व्लॉग आया था जिसमें ये मुंबई शहर के बारे में बहुत उल्टा सीधा बक रही थी। मुझे तो ये बिल्कुल रास नहीं आया और उनके कमेंट सेक्शन में भी किसी ने भी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। ये थोड़ा सा वियर्ड तो लगता है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई किसी को भी इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन ना हो, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी कही थी। अगर आपने वो व्लॉग देखा है तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने क्या क्या कहा था मुंबई शहर के बारे में, जो मतलब उनकी कर्म भूमि है। तो भाई, अगर आप अपनी कर्म भूमि को ही मतलब अच्छा नहीं कहोगे, उसके बारे में आप ग्रेटफुल नहीं रहोगे, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर आप हमेशा जो बोलती रहती हो ना, इसी का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। अगर आप अपने काम के प्रति, जो शहर आपको रोटी दे रहा है, जिस शहर के वजह से आप हो, आपकी काबिलियत है, आप इतने लोगों में जाने जाते हो, पहचाने जाते हो, उसी शहर के बारे में आप ऐसी गंदी बातें करोगे तो आपको ज़िंदगी फटकार लगाती ही रहेगी। और फिर आप बस ये डायलॉग मारते रहना कि यही ज़िंदगी है और इसी का नाम ज़िंदगी है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो शुरू होता है यहाँ से ये किस्सा कि वो लखनऊ से अपना जो परफॉर्मेंस है सो कॉल्ड वो करके आती है। पता नहीं कहाँ, मतलब उसको बस एक ही डांस स्टेप आता है वैसे तो देखा जाए तो, कमर पे हाथ रख के बस दोनों तरफ से हिलाना। उसके अलावा उन्हें कोई डांस आता भी है या मुझे मतलब थोड़ा डाउट ही है उस बात को लेकर। तो ठीक है, वो उनका मतलब सिग्नेचर स्टेप है, तो वो करती रहती है, चाहे घर में हो या बाहर हो, या मतलब कभी कभी उनको जो झटके आते हैं घर में भी अचानक से, तो वो वैसे ही कमर हिलाना शुरू कर देती है। और जब कुछ बाहर पेड परफॉर्मेंस भी हो तब वहाँ पे भी वही स्टेप सेम मारती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शायद उन्हें वो एक ही स्टेप आता है। एनीवेज़, तो वो वहाँ से परफॉर्मेंस करके आती है एंड देन मुंबई में भारी वर्षा हो रही होती है। तो इस वक्त वो कहती है कि ये मुंबई शहर किसी का सगा नहीं है, ये आपको मतलब बीमारी देता है, बीमारी का शहर है, लोग यहाँ पे कमाने के लिए आते हैं और बीमारी लेके जाते हैं। तो बहन नहीं कहूँगी, सॉरी, सो आई डोंट वांट टू कॉल यू बहन। तो जो भी हो, सेठानी जी, आप एक बात याद रखिए कि शहर कोई किसी को बीमारी नहीं देता है ना। इंसान अपनी नीयत से, अपने कर्मों से बीमार होता है, जैसे आप हो, ओके। और रही बात कीचड़ की, कीचड़ तो साफ़ होता रहेगा। बारिश है तो कीचड़ हुआ है अभी फ़िलहाल मुंबई शहर में, लेकिन उसे साफ़ करने की ज़िम्मेदारी भी कुछ अच्छे लोगों ने ली हुई है, तो वो साफ़ करते रहेंगे। लेकिन जो आपका जो गटर जैसा मुंह है ना, जो खुलता है, तो उसमें से जो कीचड़ ही निकलता है, उसका क्या करें? उसका मतलब वो कौन साफ़ करेगा? ये सबसे बड़ी बात है कि इंसान के अंदर जो गंदगी है वो कैसे साफ़ की जा सकती है ना। हम लोग बाहर की दुनिया, बाहर का कचरा साफ़ कर सकते हैं, लेकिन अंदर का कचरा सिर्फ वो इंसान खुद ही साफ़ कर सकता है। जो इंसान खुद ही कीचड़ से भरा हो तो वो दूसरों से कीचड़ की बात ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो आपके ऊपर है, आपको कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। तो इससे शहर का कोई लेना देना नहीं है। बस यही कहना है कि आप अपना दिल साफ़ रखो। तो अगर आपका दिल साफ़ है, आपकी नज़र साफ़ है, तो आपको सब कुछ अपने आप साफ़ लगने लग जाएगा। और कुछ भी मतलब आपको बीमारी वगैरह नहीं लगेगी। जिनको जो बीमारियां हुई है शहर में आके, तो वो उनकी कर्मों की वजह से हुई है। मुझे ज़्यादा इस बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात मतलब समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है।
और वैसे भी आप करती क्या है, आप तो बस यूट्यूब के ज़रिए ही तो कमा रही है ना। तो यूट्यूब के लिए मुंबई में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप गांव चले जाएं, अच्छी हवा खाएं, अच्छी रोटी खाएं, तंदुरुस्त रहे और वहाँ से व्लॉग बनाएं, है ना। आप तो बहुत फेमस हो, लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है आप यहाँ से व्लॉग बनाएं या गांव से व्लॉग बनाएं, कहीं से भी व्लॉग बनाएं, है ना। तो वैसे भी आपको कुछ काम है नहीं, आपको तो मुंबई छोड़ के परफॉर्मेंस के लिए वगैरह भी गांव खेड़े में जाना पड़ता है, तो आप वहीं रहिए, बेटर है। नहीं तो दिल्ली में रहिए, दिल्ली आपको अच्छा पड़ेगा, बेस है ना। दिल्ली से लखनऊ जाना भी अच्छा पड़ता है, भोजपुरी इंडस्ट्री दिल्ली से ज़्यादा नज़दीक है ना कि मुंबई से, तो आप शायद वहाँ से आपका काम ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप वहाँ रहिए, आपकी माँ के पास, उनको भी आपकी ज़रूरत है, आपके सास ससुर हैं वहाँ पे, उनको भी आपकी ज़रूरत है ना। वैसे भी मुंबई शहर में रखा क्या है, मुंबई शहर तो जैसे आप कहते हैं कि अच्छा नहीं है, ख़राब है और बीमारी वाला शहर है ना। तो यहाँ रहने की ज़रूरत ही नहीं है, शहर को भी आपकी ज़रूरत नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तो आप निकल सकती है यहाँ से। बाकी कुछ हो ना हो, आपका पति तो बहुत स्मार्ट है भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। हाँ डूबे, हाँ डूबे, तो डूबे जी बहुत ही मतलब चालाक है, वेरी चालाक ब्रो। चालाक नहीं बोल सकते उनको, लेकिन उनको सच में इनसे ज़्यादा इंसानियत है, इनसे ज़्यादा अक्ल है, शक्ल है और मैनर्स है, जिसे हम कहते हैं कि कैसी बात करनी चाहिए, किस बात पे बोलना चाहिए, किस बात पे नहीं बोलना चाहिए, ये वो भली भांति जानते हैं। तो आप भी उनसे कुछ सीखें, है ना। वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। जब भी आप भी कुछ बकवास करते हैं, जैसे कि आप मुंबई के बारे में बकवास कर रही थी, तभी भी वो बस करके आपकी बातों को बस हंसी में उड़ा रहे थे, उससे ज़्यादा वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे। इससे ही समझ जाना चाहिए कि आप कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो और थोड़ा कंट्रोल में रहिए। कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पति से ही कुछ सीखें, कैसे बिहेव किया जाता है, वो आपके लिए अच्छा है अगर आप थोड़ी चार अच्छी बातें उनसे सीखें, है ना। पैसा कमाना ही कुछ नहीं होता, या फिर उम्र में बड़ा होना, आपसे भले ही वो छोटे होंगे उम्र में, लेकिन शायद एक्सपीरियंस उनको ज़्यादा है आपसे, और ज़्यादा मतलब उन्होंने ज़िंदगी के पड़ाव आपसे कुछ ज़्यादा देखे हैं। जब जैसे उन्होंने एक बार एक कविता सुनाई थी, शायद मदर्स डे था या रक्षाबंधन कुछ तो था, तो उससे एक बात पता चली थी कि उन्होंने बहुत टफ़ लाइफ देखी है ज़िंदगी में, तो इसीलिए वो डाउन टू अर्थ है और उन्हें पता है कि आज जो ज़िंदगी उन्हें मिली है उसके लिए वो शुक्रगुज़ार है। और यही आपसे उम्मीद है कि थोड़ा समय रहते ही सुधर जाए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में बताना कि आप भी मेरी बातों से सहमत है या नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।